हर कोई सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। बड़े बड़े सपने देखता है। कोई अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है तो कोई बड़ा अफसर, तो कोई अपने शरीर को फिट और तंदुरुस्त देखना चाहता है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में जो जिम जाने का जोश था, वो फरवरी आते आते ठंडा पड़ जाता है। जो नया बिजनेस शुरू करने का जुनून था, वो 2-4 दिनों की मेहनत के बाद कहीं खो जाता है। हम सब चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन एक चीज है जो हमें बार बार धोखा दे जाती है, और वो है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। कल्पना कीजिए, एक किसान है। वह बीज बोता है, फिर 2 दिन बाद ही खेत खोदकर देखने लगता है कि अंकुर फूटा या नहीं, और अगर उसे दिखाई ना दे तो वह हार मानकर खेती छोड़ दे। क्या कभी फसल होगी? ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी वो पानी और धूप है जो हमारी मेहनत के बीज को पेड़ बनाती है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैं बहुत होशियार नहीं हूं, बस मैं समस्याओं के साथ दूसरों से ज्यादा देर तक टिका रहता हूं। यही टिके रहना, यही जुड़े रहना निरंतरता है। अब सवाल आता है कि ये कंसिस्टेंसी वाला कॉन्सेप्ट पहली बार कब और कहां से निकला? वैसे तो यह प्रकृति का नियम हमेशा से रहा है। सूरज हर रोज उगता है, चांद हर महीने घटता बढ़ता है, नदियां लगातार बहती है। लेकिन अगर हम बात करें मानव जीवन के लिए इसे सिद्धांत के रूप में स्थापित करने की, तो इसका सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक उल्लेख हमारे भारत के शास्त्रों, खासकर श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो योग की शिक्षा दी, उसमें अभ्यास शब्द बार बार आता है। यही अभ्यास ही कंसिस्टेंसी का असली रूप है। जब अर्जुन कहता है कि मन बड़ा चंचल है, इसे रोकना तो हवा को रोकने जैसा मुश्किल है, तब भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनाई से बस में आने वाला है, किंतु अभ्यास यानी लगातार प्रयास और वैराग्य यानी अनासक्ति से यह वश में हो जाता है। यहीं से निरंतरता का सिद्धांत मानव सभ्यता को मिला। गीता से पहले भी वेदों में तप और साधना की निरंतरता पर जोर दिया गया, लेकिन गीता ने इसे आम मनुष्य के जीवन से जोड़कर बताया कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी अपने कर्म में निरंतर बने रहना ही सच्चा योग है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर, और योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। कुशलता तभी आती है जब आप बार बार लगातार उस काम को करते हैं। इतिहास उठाकर देखें तो जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनकी सफलता के पीछे एक ही राज रहा है। उन्होंने अपनी असफलताओं के बीच भी लगातार प्रयास जारी रखा। आइए कुछ उदाहरण देखें। पौराणिक उदाहरण, अर्जुन स्वयं। गीता के आरंभ में अर्जुन कैसा था? जब उसने देखा कि सामने अपने ही संबंधी खड़े हैं, तो वह हताश हो गया। उसने धनुष त्याग दिया और कहा, न यो तस्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वह अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद जब उसने नियत कर्म यानी युद्ध को समझा और लगातार उसमें लग गया,
तो विजयश्री प्राप्त की। अर्जुन अपने मोह और संशय के कारण इनकंसिस्टेंट हो गया, लेकिन ज्ञान मिलने पर उसने कंसिस्टेंसी को अपनाया और सफल हुआ। यही कहानी हम सब की है। अगर हम आधुनिक उदाहरण देखें तो उदाहरण आता है कर्नल हरलैंड सैंडर्स का। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में रिटायर हुए। उनके पास एक चिकन रेसिपी थी। उन्होंने 1009 रेस्टोरेंट में जाकर अपनी रेसिपी बेचने की कोशिश की और 1009वीं बार ना सुना, लेकिन वह रुके नहीं। 1010वीं बार में किसी ने हाँ कही और आज KFC दुनिया भर में है। अगर वे 1009वीं बार हार मान जाते तो यह सफलता नहीं मिलती। यह है निरंतरता की ताकत। चलिए एक उदाहरण खेल जगत से भी लेते हैं। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरू किया और 24 साल तक लगातार खेलते रहे। उनके जीवन में कितनी बार चोट लगी, फॉर्म खराब हुआ, आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने नियत कर्म, नेट प्रैक्टिस, फिटनेस, संयम को कभी नहीं छोड़ा। परिणाम 100 शतक और करोड़ों दिलों पर राज। उनकी सफलता का मूल मंत्र था प्रक्रिया पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल वैसे ही जैसे गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। और शायद इसी वजह से तेंदुलकर ने अपने बेटे का नाम अर्जुन रखा। इन उदाहरणों से साफ है कि जो व्यक्ति असफलताओं के बावजूद अपने प्रयास में लगातार बना रहता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। पहले की असंगति से निराशा, गरीबी और सफलता मिली, लेकिन निरंतरता से सम्मान, धन और अंतर्मन की शांति मिली। लेकिन लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। हम सब तो जानते हैं कि लगातार बने रहना चाहिए, फिर भी नहीं रह पाते। गीता में इसका बहुत सुंदर विश्लेषण मिलता है। इसके पीछे जो पहला कारण है वह है मन की चंचलता, यानी रेस्टलेस माइंड। गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन स्वयं कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल बद्धडम। मन बड़ा चंचल है, प्रमथनशील और बलवान है। जब मन एक जगह टिकता नहीं तो काम में भी निरंतरता नहीं आती। दूसरा कारण है फल की आसक्ति, अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो तुरंत फल चाहते हैं। जब जल्दी फल नहीं मिलता तो हम बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। गीता हमें सिखाती है, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते शंगो अस्तित्व कर्मणे। फल की इच्छा मत करो और ना ही कर्म ना करने में आसक्त रहो। तीसरा कारण है मोह और आलस, अटैचमेंट एंड लेजीनेस। हमें आसान रास्ते अच्छे लगते हैं, जैसे मोबाइल देखना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। ये तत्काल सुख देते हैं। इनकी लत हमें कठिन परिश्रम से दूर ले जाती है। यही तमोगुण है जिसे गीता ने आलस्य, निद्रा और प्रमाद का कारण बताया। इसके पीछे जो चौथा कारण है वह है भय और संशय, फियर एंड डाउट। कहीं मैं असफल हो गया तो? यह डर हमें रोकता है। अर्जुन को भी युद्ध से पहले संशय हुआ था, कहीं यह पाप तो नहीं? श्री कृष्ण ने कहा, कलेव्यम मां अश्म गमः पार्थ। हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यानी हिम्मत रख। संशय से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। नपुंसक वो होता है जो अपने कर्म को त्याग दे, और जो अपने कर्म पर टिका रहे वह होता है पौरुष,
यानी उसने अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ा। पांचवा कारण है अस्पष्ट लक्ष्य का अभाव, लैक ऑफ क्लियर गोल। जब मंजिल ही साफ नहीं है तो रास्ते पर चलेंगे कैसे? गीता कहती है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन। इस निष्काम कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, यानी एक स्पष्ट दिशा और दृढ़ निश्चय। छठा कारण है असंयमित जीवन, इरेगुलर लाइफस्टाइल। गीता के अनुसार नात्य श्रतस्तु योगोस्ते न चैकांत मन श्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत सोने वाले का, ना बहुत जागने वाले का। असंयमित दिनचर्या, गलत खान पान, नींद की कमी या अधिकता, ये सब हमारी निरंतरता को भंग करता है। अब हम थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण लेते हैं। क्या सच में दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग ज्यादा अनुशासित और कंसिस्टेंट वाले होते हैं, और इसका समाज पर क्या असर होता है? पूर्वी एशियाई देश जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, यहाँ के लोग अपने कार्य नैतिकता यानी वर्क एथिक के लिए जाने जाते हैं। जापान में काइजन का सिद्धांत है। इसका मतलब होता है हर दिन थोड़ा सुधार, लगातार। यह गीता के अभ्यास से बिल्कुल मेल खाता है। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हुआ जापान आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोनी और टोयोटा जैसी कंपनियों ने नवाचार से ज़्यादा प्रक्रिया में लगातार सुधार यानी कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट से सफलता पाई। और वहीं जर्मनी अपनी सटीकता और अनुशासन के लिए विख्यात है। वहाँ की शिक्षा प्रणाली और सामाजिक ढांचा ही ऐसा है जो लगातार मेहनत को प्रोत्साहित करता है। इसका सीधा असर उनकी मजबूत अर्थव्यवस्था पर दिखता है। अगर हम दक्षिण एशियाई और अफ्रीका जैसे देशों की बात करें, यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण लोगों में एक सामूहिक निराशा और असंगति देखी जा सकती है। गीता की भाषा में कहें तो भय और मोह का वातावरण लोगों को अपने नियत कर्म से डिगा देता है। हालांकि भारत में ही आप देखें तो कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, भारतीय डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कितनी निरंतरता से अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे। यही भावना गीता सिखाती है। जिस समाज में लोग अपने कार्यों के प्रति निरंतर और ईमानदार होते हैं, वहाँ उत्पादकता बढ़ती है, नवाचार होता है और विदेशी निवेश आता है। इसके विपरीत जहाँ काम चोरी, हड़ताल और असंगति होती है, वहाँ उद्योग बंद होते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है। गीता के अध्याय 3 में भगवान कहते हैं कि जो लोग कर्म नहीं करते वे शरीर यात्रा भी ठीक से नहीं चला सकते, फिर समाज का विकास कैसे करेंगे? शरीर यात्रा पी च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर हम अपनी जिंदगी में यह कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? गीता में कुछ ऐसे सीधे साधे उपाय बताए गए हैं जिन्हें कोई भी आम इंसान अपना सकता है। पहला उपाय है नियतम कुरु कर्म त्वम। अपना एक नियत कर्म चुने। गीता कहती है तू नियत यानी निर्धारित कर्म को कर। यानी सबसे पहला कदम है एक स्पष्ट कार्य चुने। आप विद्यार्थी हैं तो आपका नियत कर्म पढ़ाई है, व्यापारी हैं तो ईमानदारी से व्यापार, और नौकरी पेशा है तो कर्तव्य निष्ठा। यही आपका स्वधर्म है। गीता के अनुसार
श्रेयांश स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। दूसरे के धर्म को अच्छे से करने से बेहतर है अपना धर्म, चाहे उसमें कमियां ही क्यों ना हो। अक्सर हम दूसरों को देखकर उनकी नकल करने लगते हैं, इधर उधर भटकते हैं और कहीं टिक नहीं पाते। अपना एक काम चुनो और उसी पर डटे रहो। दूसरा उपाय है अभ्यास और वैराग्य। जैसा पहले बताया, मन को काबू करने के दो हथियार हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मतलब बार बार करना। जब पढ़ाई का मन ना हो तब भी 5 मिनट किताब खोलकर बैठ जाना। वैराग्य मतलब उन चीज़ों से दूरी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। जब हम उन चीज़ों का ग्रहण करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता है। तीसरा उपाय है युक्ताहार विहारस्य, यानी संतुलित जीवन शैली। गीता बताती है कि जिसका आहार विहार, सोना जागना और काम करने का तरीका संतुलित है, उसी का योग सिद्ध होता है, यानी वही सफल होते हैं। व्यावहारिक रूप में रोज एक ही समय सोएं जागे, सात्विक और संतुलित भोजन करें, व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये छोटी छोटी बातें आपकी ऊर्जा और एकाग्रता को बनाए रखती है। चौथा उपाय है फल की चिंता छोड़ो, प्रयास पर ध्यान दें। सबसे बड़ी बाधा है रिजल्ट की टेंशन। मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन सफलता कब मिलेगी, यह सोच हमें तोड़ देती है। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक इसी का समाधान है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल देने में नहीं। जब आप फल की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं तो मन शांत हो जाता है और आप लगातार काम कर पाते हैं। जैसे एक माली पौधे को रोज पानी देता है, फल कब आएगा यह उसके हाथ में नहीं, लेकिन पानी देना तो उसका कर्म है। पांचवा उपाय है छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। एक साथ पहाड़ मत चढ़े। गीता में बताया गया है कि जब हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत आसान होता है, और यही छोटी छोटी जीत आपको बड़ी सफलता तक ले जाती है। जैसे जो काम आपको पसंद हो वो आप रोज करें और उसी वक्त करें। जैसे आपको खाना पसंद है तो आप सेम टाइम पे उतना ही खाना रोज खाएं। अगर आपको सुबह उठना पसंद है तो रोज आप उसी समय पर उठें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद है तो रोज आप उसी टाइम पर उतना ही एक्सरसाइज करें। अब ये नहीं कि एक दिन हमने बहुत ज़्यादा कर लिया और दूसरे दिन सोते ही रह गए। थोड़ा ही करें लेकिन रोज करें। इससे धीरे धीरे आप अपने मन को अपने बस में कर पाएंगे और फिर एक काम से बहुत सारे काम में आप निरंतरता बना सकते हैं। और आखिर में गीता के अनुसार जो श्रद्धा से युक्त होकर कर्म करता है वह शीघ्र ही सफल होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सुबह 2 मिनट आंख बंद करके अपने इष्ट देव या स्वयं की आत्मा का ध्यान करें और संकल्प लें, आज मैं अपने नियत कर्म में पूरी लगन और निरंतरता से लगूंगा। यह एक छोटी सी आदत आपके मन को केंद्रित करती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कंसिस्टेंसी कोई बड़ा भारी भरकम सिद्धांत नहीं है। यह तो वही ज्ञान है जो हमारी गीता ने हजारों साल पहले हमें दे दिया था। समस्या बस इतनी है कि हमने उसे अपने जीवन में उतारना छोड़ दिया। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। थोड़ा थोड़ा रोज करना ही असली जादू है। अपने कर्म पर श्रद्धा रखें, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें, अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाएं और हाँ, गिरने से मत डरें। अर्जुन गिरा, फिर उठा
और अजय बना। गीता के ही शब्दों में, तस्माद् योगी भव अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन, यानी समर्पण और निरंतरता के साथ अपने जीवन कर्म में लग जा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हम अपने अंदर कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप कर सकते हैं? आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते अगले वीडियो में। ओम तत्सत।